बयाना। ब्रह्म बाबा का मनाया 56वां स्मृति दिवस। देखिए बयाना से देवी सिंह प्रजापत की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उप सेवा केंद्र बयाना में आज शनिवार को परम श्रद्धेय परम आदरणीय ब्रह्म बाबा का 56वां अव्यक्त दिवस मनाया। प्रभारी बहन कुमारी कमलेश की अध्यक्षता में मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि हेमंत कुमार, व्यापार महासंघ उपाध्यक्ष अग्रवाल समाज के सचिव राजेश गोयल रहे। विशेष अतिथि शिक्षाविद भावना पटेल रही। ब्रह्म कुमारी कमलेश बहन ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि ब्रह्म बाबा त्याग तपस्वी मूर्ति थे। ऐसे संत आज कम ही दिखाई देते हैं। उन्होंने त्याग तपस्या के बल से फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म रूप धारण किया, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। मुख्य अतिथि राजेश गोयल ने कहा कि वास्तव में ब्रह्म बाबा ने जो किया वही हमें भी करना चाहिए। ये बाबा की विश्वव्यापी की सेवा चल रही है और हमें भी ऐसा करना चाहिए। हेमंत कुमार ने कहा कि बाबा के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, यह शिक्षा हमें भी धारण करनी चाहिए। विशेष अतिथि भावना पटेल ने कहा कि हमें भगवान से जरूर जुड़े रहना चाहिए। जो खुशी हमें भगवान से जुड़ने से मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। ब्रह्म कुमारी साक्षी बहन ने ब्रह्म बाबा के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा ने अपना जीवन यज्ञ में स्वाहा कर दिया। ब्रह्म कुमार टीकम भाई ने भी बताया कि ब्रह्म बाबा दिव्य गुणों की खान थे। ब्रह्म बाबा निस्वार्थ सेवाधारी थे। ब्रह्म कुमार संजीव भाई ने बाबा की विशेषताओं पर प्रकाश डाला और कहा कि बाबा ने यज्ञ रचा और यह ज्ञान यज्ञ आज तक चल रहा है। ममता बहन ने कहा कि ब्रह्म बाबा ने बहुत ही पूजा भक्ति में रुचि रखी। बाबा गुरुओं को सम्मान भी करते थे। विजय बहन ने भी बाबा की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। इस मौके पर मौजूद रहे गुड्डी, चिंतामणि, भगवान देव, शशि, पुष्पा, मधु, बजरंग, दयाराम, मधु, अनूप, चंचल, आशा, इंदिरा, सुमन, जसोदा, संगीता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जो परमात्मा से भूल हो गई, जो हमें राजा बना दिया, आपको राजा बनाना चाहिए था। तो लेकिन बाबा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन बाबा को जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बाबा ने कहा कि भगवान से कोई भी भूल नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि भगवान हमेशा भगवान ही है। भगवान से भूल नहीं होती, लेकिन हमारी समझ में थोड़ी सी भूल हो जाती है। तो बाबा के तन में जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बाबा के परिवार में माने एक कार्यक्रम चल रहा था, नामकरण संस्कार का कार्यक्रम था, पोते का नामकरण होना था। लेकिन बाबा को बीच में से ही बेचैनी हुई तो बाबा कार्यक्रम छोड़कर चले गए। जब कार्यक्रम छोड़कर चले गए तो बाबा की पत्नी जो थी यशोदा माता, उन्होंने कहा कि बाबा कभी कार्यक्रम छोड़ के ऐसे नहीं जाते हैं, लेकिन आज बाबा क्यों चले गए। तो उन्होंने पीछे से जाके देखा तो कमरे में बाबा बैठे हुए थे, जो शिव बाबा का ध्यान कर रहे थे। और बाबा को तीन शब्द उच्चारण हुए, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये 3 शब्द बाबा के मुख से उच्चारण हुए। तो बाबा को उन्होंने देखा तो बाबा तो एक ध्यान में थे, तो वो भी वहीं बैठ गई। फिर बाद में पुत्र वधू आए, उन्होंने भी देखा कि माता जी भी बैठी हुई है, तो वो भी वहीं खड़े होके देखती रही। दूसरी बात कहते हैं कि बाबा ने अपना सब कुछ समर्पण किया। माने यज्ञ में जब परमात्मा ने प्रवेश किया तो बाबा ने कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ समर्पण कर दिया। मतलब 5 माताओं के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी। और अपने बच्चों को बाबा ने क्या कहा, अगर तुम्हें यज्ञ में रहना है तो आप यज्ञ में रह सकते हो, आपकी पालना उसी प्रकार होगी जिस प्रकार इन सभी बच्चों की हो रही है। 300-400 बच्चों की जो पालना बाबा ने की थी, उसी प्रकार अपने बच्चों को भी बाबा ने देखा। कभी भी लौकिकता में बाबा ने बच्चों को नहीं देखा। तो बाबा ने कहा कि आप कहो कि पिताजी हमारा हक हमें दो, तो आप इस उसमें मत रहना कि मैं आपको तुम्हारा हक दूं, माना इस प्रॉपर्टी में से तुम्हें कुछ दूं। तो बाबा ने संपूर्ण समर्पण किया। 5 माताओं के नाम सारी प्रॉपर्टी करके, सारा यज्ञ करके
जो भी बाबा को दादियाँ दीदियाँ जो भी भोजन खिलाती थी, बाबा ने कह दिया जो आप खिलाओ वही मैं खाऊंगा। और जो भी होता था सब बाबा से पूछ कर ही होता था, माना। जब बाबा ने समर्पण कर दिया तो दीदी दादियों ने भी सब समर्पण कर दिया। किसके लिए? यज्ञ के लिए। तो इसी बीच ब्रह्मा बाबा ने सन 1969 में अपना देह त्याग दिया। ओम शांति। क्या होता है और ये जो हमारे फेस्टिवल है, रीति रिवाज है, ये क्या चीज है, कहाँ से सीखेंगे बच्चे? तो हम हमारे बच्चों को हमारे कल्चर से रूबरू कराते हैं। हर चीज को उनको बारीकी से सिखाते हैं कि धर्म क्या है और राम जी कौन है, भगवान क्या है, कैसे स्थापना हुई। टाइम टाइम पे उनको सारी सजेशन हम देते रहते हैं। तो मुझे तो यही सौभाग्य मिला है कि इतने बच्चों को, जितना थोड़ा सा मुझे ज्ञान है, आप लोगों के बीच में आती हूँ, बड़ी मेरे माता बहने हैं, उनसे मुझे जो सीखने को मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ ये चीज हमारे बच्चों के बीच में जाए, क्योंकि भारत का निर्माण बच्चों के हाथ में है। किससे होगा? बच्चों से तो होगा। और बच्चों को कहाँ से मिलेगा? हम लोगों से मिलेगा। हम उनको जैसे गाइड करेंगे। एक छोटा सा बच्चा है, उठते उसको मोबाइल पकड़ा दिया तो वो क्या देखेगा? रील्स देखेगा। और रील्स देखेगा तो वैसा ही फॉलो करने की कोशिश करता है। मम्मी को मार रहा है, पापा को मार रहा है, कुछ भी। अपने घर में, अपने जहां भी हैं, उन बच्चों को भी जोड़ना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके धर्म का प्रचार करना चाहिए। जैसे कि ये दीदियां कर रही हैं, इतना बड़ा काम कर रही है कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अपना सारा जीवन इन्होंने हम लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। ये किसके लिए कर रही हैं? इनकी संतान कौन है? सब हम हैं, हमारे लिए तो कर रही है। तो इनके लिए जितना धन्यवाद दिया जाए कि कितने घरों में इन्होंने ज्ञान की ज्योति जला दी, कितने घरों को रोशन कर दिया, नहीं तो अज्ञान में ही डूबे रह जाते हैं। तो इन दीदियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बयाना की इस धरा पर इन्होंने ज्ञान की ज्योति जला रखी है, बहुत सारे घरों को रोशन कर रखा है। और उस रोशनी में कभी कभी थोड़ी सी रोशनी हमें भी मिल जाती है आकर के। इतनी शांति, अनुभूति महसूस होती है कि मुझे भी भगवान ने इतनी सारी जिम्मेदारियां दे रखी है कि मैं शायद यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं उन बच्चों को भी ये चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट से फीडबैक मिलता है, बच्चे होते कि एक पहला स्कूल ऐसा है कि पढ़ाई के साथ साथ धर्म से भी बच्चों को जोड़ा जाता है। मैं छोटे से तीज के त्योहार से भी लेकर के और जितने भी फेस्टिवल होते हैं, बच्चों को हर चीज, तुलसी पूजन से लेकर के सारी चीज स्कूल में सेलिब्रेट करवाती हूँ कि बच्चे हमारी भारतीय संस्कृति को समझें। ये बच्चे कहाँ से सीखेंगे? इंग्लिश मीडियम स्कूल। ओम शांति। आज बयाना उप सेवा केंद्र पर ब्रह्मा बाबा का 56वां स्मृति पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राजेश कुमार जी और भावना पटेल रहे। इन्होंने ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया। बीके विजय बहन ने बताया कि ब्रह्मा बाबा ने कितने त्याग तपस्या से यज्ञ को आगे बढ़ाया। और केंद्र प्रभारी बीके कमलेश बहन ने भी ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं पर प्रकाश डाला।